दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा और दलाल शेर सिंह मीना को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कई छापे और करीब 2 दर्जन लोगों से पूछताछ के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी ने दोनों को कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए 3 दिन के रिमांड पर लिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को वित्तीय ट्रांजैक्शन के संबंध में कई जानकारियां मिली है, जिससे कई प्रतिष्ठित लोग कटघरे में खड़े हो सकते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक मामले में करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए ईडी में शिकायत की थी। बड़ी खबर, राज्य के जयपुर जिले में बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने की मांग। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन ने कहा कि बढ़ी हुई मांग को देखते हुए बढ़ाएंगे बिजली उत्पादन। ऊर्जा विभाग की ओर से विद्युत भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्युत निगमों की बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता राजस्थान डिस्कॉम के चेयरमैन भास्कर ए सावंत ने की। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में सुधार के लिए साल 2030 तक बिजली की मांग दुगनी होने की संभावना को देखते हुए स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तहत कृषि के अतिरिक्त सभी उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगाने, 132 केवी एवं 400 केवी के प्रसारण नेटवर्क को रिंग मैन यूनिट से जोड़ना, जिससे किसी भी जीएसएस में फॉल्ट आने पर दूसरे सप्लाई चालू की जा सके और सिस्टम में आईटी का अधिक से अधिक उपयोग करना आदि कार्य करने पड़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान की जयपुर शहर पहुंची शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि लोगों ने मुझे हमेशा ग्लैमरस रोल में पसंद किया है। मेरा मानना है कि शायद फिल्म मेकर्स ने मेरे टैलेंट को सीमित कर दिया। हालांकि ग्लैमरस बोलने को मैं तारीफ की तरह लेती हूं और ये कहना है बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का, जो अपनी फिल्म सुखी के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने बात करते हुए फिल्म से जुड़े अनुभवों के साथ ही एक्टिंग एक्सपीरियंस को शेयर किया और बताया कि बिग ब्रदर शो से पहले एक प्रोटेक्टिव चाइल्ड की तरह थी। बड़ी खबर, राज्य के अजमेर जिले में सरकार से फ्री में मिला मोबाइल फट गया। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में 24 दिन पहले लिया था। अलमारी में रखे हजारों रुपए, कपड़े और डॉक्यूमेंट जल गए। अजमेर के कोटड़ा में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मिले मोबाइल फोन में ब्लास्ट हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। अलमारी में रखे फोन में ब्लास्ट होने से 21,000 रुपए, कपड़े और दस्तावेज जल गए। लाभार्थी महिला ने मोबाइल की क्वालिटी पर सवाल खड़े किए हैं और जानकारों का कहना है कि अधिक चार्ज करने से या फिर बैटरी फूलने से मोबाइल में ब्लास्ट हो जाता है। वाल्मीकि कॉलोनी कोटर निवासी अनु देवी ने बताया कि मैं घरों में खाना बनाने का काम करती हूँ। सुबह काम पर गई थी, 15 वर्षीय बेटा अनुराग घर पर था, तभी मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले सीकर में जाट, मुस्लिम और मेघवाल समाज का संयुक्त सम्मेलन होने जा रहा, जिसमें शिरकत करने के लिए मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक आएंगे। कार्यक्रम सीकर में 17 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। आयोजक राधे राम गोत्रा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और सभी समाज वर्ग को साथ लेकर चलना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक होंगे। इसके अलावा सिंगर अजय टुड्डा और अमन राज गिल भी परफॉर्म करेंगे। बड़ी खबर, गहलोत सरकार से वार्तालाप के बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल स्थगित कर दी है। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने सरकार के प्रतिनिधियों से वार्तालाप के बाद अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। सरकार के प्रतिनिधियों ने उनसे उनकी मांगों पर विचार करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है और इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है। बता दें कि राजस्थान में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वैट घटाने की मांग को लेकर सांकेतिक हड़ताल की थी और चेतावनी दी थी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बड़ी खबर, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस की गुटबाजी पर कहा कि सचिन पायलट उनके अच्छे मित्र हैं। अगर कांग्रेस आलाकमान में नई लीडरशिप को आगे बढ़ाने की क्षमता होती तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते। राज्य के अजमेर जिले में भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा से पुष्कर के नागेश्वर महादेव मंदिर, पुष्कर घाटी, हर्बल गार्डन पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया एवं युवा मोर्चा ने मोटरसाइकिल पर केसरिया साफा पहनकर रैली निकाली। बड़ी खबर, मुरारी लाल मीणा ने कांग्रेस को बताया पैसेंजर ट्रेन, कहा किसी के चढ़ने उतरने से पार्टी को नहीं पड़ता फर्क। राज्य के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कांग्रेस के उन नेताओं पर निशाना साधा जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे। ये भी कहा कि ऐसा करने वाले सभी नेताओं को बाद में पछतावा होगा। राज्य कांग्रेस की मीडिया कमेटी की अध्यक्ष ममता भूपेश और प्रचार प्रसार कमेटी के अध्यक्ष मुरारी लाल मीणा ने अपनी अपनी कमेटियों की बैठक ली है। बैठक में कमेटी की रणनीति पर चर्चा करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए मुरारी लाल मीणा ने ज्योति मिर्धा के पार्टी छोड़ने पर तंज कसा। बड़ी खबर, आचार संहिता से पहले सभी भर्तियों को पूरा करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने किया प्रोटेस्ट।
प्रदेश में 1 लाख पदों पर नई भर्ती सहित विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगारों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस दौरान उपेंद्र यादव ने आचार संहिता लगने से पहले युवाओं की मांग पूरी करने की अपील की है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि करीब 20 से 25 दिन आचार संहिता लगने में बचे हैं। सरकार युवाओं की मांगों को जल्द पूरा करे। युवाओं की मांगे नहीं मानी तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते लंबित भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही है। कई भर्तियों पर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है और कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। बड़ीखोर कर्ज माफी के नाम पर वादा खिलाफी करने वाली सरकार को जनता ने किया खारिज। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा में जनता का प्यार और समर्थन बता रहा है कि भाजपा को प्रचंड जीत मिलने वाली है। किसानों के मन में कर्ज माफी को लेकर रोष है। जनता को मुफ्त बिजली का वादा करने वाली सरकार उन्हें समय पर बिजली तक नहीं दे पा रही है। किसानों की फसलें सूख रही है और रोज 8 घंटे की बिजली कटौती से जीवन बेहाल हो गया है। जब गुजरात और हरियाणा में सस्ता पेट्रोल डीजल है तो राजस्थान में क्यों नहीं दिया जाता है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मेड़ता विधानसभा में सभा को संबोधित कर रहे थे। बड़ी खबर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान में लूट की खुली छूट है। राजस्थान आज अवैध खनन में नंबर 1 है। गैंग रेप, गैंग वॉर, माता बहनों के खिलाफ जघन्य अपराध, पेपर लीक, दलित आदिवासियों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। यहाँ की जनता गहलूट सरकार से त्रस्त है। बड़ी खबर आदिवासी वोट बैंक पक्ष में करने को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने सक्रियता बढ़ा दी है। पिछले राजस्थान विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर 2 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी से टूटकर बनी भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी ने आदिवासियों के हक को लेकर संघर्ष तेज कर दिया है। जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के कब्जे की मांग को लेकर बीएपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है और बीएपी के चुनाव का मुद्दा भील प्रदेश बनाना होगा। ये भी कहा कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक भील प्रदेश बनाने की मुख्य मांग की गई है। लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के आरोपों पर बीजेपी के दलित नेताओं ने पलटवार किया। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित अन्य दलित नेताओं ने कहा कि कैलाश मेघवाल के आरोपों में कोई दम नहीं है। राजनीतिक तौर पर सीनियर लीडर की जगह पार्टी के दलित नेताओं ने कैलाश मेघवाल के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य दलित नेताओं ने कहा कि कैलाश मेघवाल नहीं चाहते कि एससी वर्ग का कोई नेता आगे बढ़े। ये भी कहा कि कभी भी एससी समाज के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाया है। कैलाश मेघवाल का मान सम्मान और प्रतिष्ठा भाजपा से ही है। बीजेपी ने उनको 50 साल तक केंद्रीय मंत्री बनाकर रखा। बड़ी खबर हनुमान बेनीवाल को ज्योति मिर्धा की चुनौती, कहा कि दम है तो गठबंधन छोड़कर अकेले मैदान में आ जाए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की कदावर नेता ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुकी है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को खुली चुनौती दी और कहा कि हनुमान बेनीवाल घबराए हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। ज्योति मिर्धा ने कहा कि अगर उनमें दम है तो गठबंधन ठगबंधन को छोड़े और अकेले मैदान में आकर सामना करे। पार्टी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं वही घोड़ा और वही मैदान है। बड़ी खबर भाजपा वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को पार्टी से निकालने की तैयारी कर रही है। निलंबन के बाद भाजपा उन्हें कभी भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर सकती है। राजस्थान अनुशासन समिति के सूत्रों की माने तो पार्टी जल्द इस बारे में निर्णय लेने वाली है। इसे लेकर केंद्रीय अनुशासन समिति से भी राय मांगी गई है। हालांकि इस निर्णय से पहले तय निलंबन अवधि तक कैलाश मेघवाल पार्टी फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। जिस तरह का रवैया कैलाश मेघवाल ने अपनाकर रखा है उससे लगता नहीं है कि वह पार्टी फोरम पर कोई बात रखेंगे। भाजपा अभी तक वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल के आरोपों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब जब उन्हें पार्टी से निकालने की तैयारी चल रही है तो अब पार्टी फोरम से उनके आरोपों का जवाब भी दे रही है।